प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज देखिए कक्षा 6 आप लोग का विषय है हिंदी भाग 2। आप लोग को भाग 2 के पार्ट का नाम है छोटा जादूगर। बड़ा जादूगर नहीं, छोटा जादूगर आप लोग को पढ़ना है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसके बारे में, छोटा जादूगर के बारे में इनका पाठ परिचय समझ लीजिए। देखिए पाठ परिचय में क्या बताया गया है कि जो गरीबी का जीवन है, जो व्यक्ति या गरीबी का जीवन है वो सबसे बड़ा एक अभिशाप माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो उसका सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। अब देखिए इस पाठ परिचय में किसके बारे में बताया गया है, मतलब कि एक 13-14 साल का छोटा सा बालक रहता है, उसके बारे में, उसके जीवन के, मतलब वो बहुत गरीब रहता है। अपनी माँ का सेवा के लिए, मतलब उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी, अपनी माँ की सेवा के लिए वह मतलब कि जादूगर दिखाता था। छोटा सा बालक है, 13-14 साल का बालक है, अपनी माँ की सेवा करने के लिए मतलब कि जादूगर दिखाता था और उस तरह तरह के खेल तमाशे दिखाता रहता था। कौन? वो बालक। और वह अपनी पीड़ा, जो उसके अंदर पीड़ा थी, उसके घर की स्थिति थी, मतलब गरीबी थी, वह अपनी पीड़ा किसी व्यक्ति से व्यक्त नहीं करता था। पाठ परिचय समझ में आया बेटा? मतलब कि गरीबी का जो सबसे बड़ा जीवन है, मतलब कि सबसे एक अभिशाप माना जाता है। जो गरीबी का सबसे बड़ा जीवन है एक अभिशाप माना जाता है। और एक 13-14 साल का बालक रहता है, वह तरह तरह के मतलब कि जादूगर दिखा करके अपने माँ का मतलब कि सेवा करने के लिए तरह तरह के मतलब जादूगर दिखा करके पैसों को इकट्ठा करके इलाज कर सके। मतलब कि जो उसकी पीड़ा है, उसकी जो पीड़ा है, घर की स्थिति है, वो मतलब बच्चा किसी से, कोई व्यक्ति से व्यक्त नहीं करता था। अब आगे देखिए, एक कार्निवाल के मैदान में, मतलब कि एक मैदान का नाम है कार्निवाल। जैसे कि मेले जगह जगह लगते हैं तो वो बहुत बड़ा मैदान था, तो उस मैदान का नाम था कार्निवाल। तो उस मैदान में हमेशा बिजली जगमगा रही थी और मतलब तरह तरह के हंसी मनोरंजन, सब तरह तरह की दुकानें चहल पहल थी। तो उसके बाद वो तरह तरह के वहाँ जाकर जादूगर दिखाता था, अपने मतलब कि जीवन का पालन पोषण करता था वह छोटा सा बालक। अब देखिए आगे की कहानी क्या है कि वह बालक जो था, मतलब कि वहाँ पर कार्निवाल के जब मैदान में जाता है तो अपने एक मतलब कि जादूगर वाला दिखा रहा था। तो क्या कहता है, वहाँ एक मतलब कि एक जैसे दुकान पे गया कोई, कुछ 2 लड़के शरबत पी रहे थे, तो शरबत पी रहे थे तो उसको देख रहे थे। तो उसके मतलब कि उसके गले में कुर्ते की ऊपर एक मोटी सी रस्सी थी। मतलब कि जो बालक था एक अपना झोला लिए, मतलब बैग लिए, और एक मोटी सी रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ, मतलब वो तो जादूगर था ही बालक, मतलब जादूगर दिखा करके अपने पैसे कमाता था। अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, सेवा के लिए, मतलब उनकी माँ हमेशा बीमार रहती थी, इलाज करवाने के लिए पैसे इकट्ठे करता था। तो देखिए क्या होता है बेटा, जब उसकी मतलब कि जेब में मतलब कि जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, जो जुए खेलते हैं ताश के पत्ते थे, और उसी ताश के पत्ते से मुंह, मतलब कि मुंह पर गंभीर विषाद के साथ घर का रेखा भी पड़ा था। मतलब कि चहल पहल वहाँ पे कार्निवाल के मैदान में देख रहा था। तो उसके मन में एक मतलब जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि हम भी ये जो मतलब कि जो मेरे पास ताश के पत्ते हैं इससे कुछ करके आकर्षित, कुछ जादू करके, मतलब जादू दिखा करके कुछ पैसे इकट्ठे कर ले। उसके अभाव में संपूर्णता मैंने पूछा, उन्होंने जो तुम इससे क्या देखा, जैसे कोई व्यक्ति है उससे पूछा कि यहाँ पे जादू का हो रहा है तो तुम मतलब यहाँ पे क्या क्या देखे। तो देखिए क्या कहता है बालक कि जहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, जैसे कि निशाना, ऐसे मतलब कि जादूगर जिसे कहते हैं कि जुआ खेलना, तो वहीं क्या कहते हैं कि वहाँ जहाँ पे चूड़ी फेंकते हैं उस पर निशाना लगाते हैं और जिस चूड़ी की जगह नंबर लिखा रहता है, मतलब वहाँ पे तीर मारते हैं, जिस तीर पर मतलब कि जिसका होगा उतना पैसा मिलेगा या वो सामान मिलेगा, खिलौना मिलेगा। जादूगर ने बिल्कुल निकम्मा था, मतलब कि वो छोटा जादूगर बहुत मतलब देखते देखते उसको भी आ गया कि यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये तो निशानाबाजी हम भी लगा सकते हैं।
तो एक आदमी क्या कह रहा है कि सही आप निशाना लगा सकते हैं, तो वो अपने गर्व के साथ बालक कह रहा है कि हाँ मैं ये पक्का निशाना लगा सकता हूँ। तो आगे देखिए, जब उसने मतलब कि वहां पे मतलब कि एक पर्दे के पीछे कुछ हो रहा था, जैसे कोई जुआ या कोई मतलब जादूगर वहां पे हो रहा था, तो वो पूछा कि इस पर्दे में क्या है। तो वहां तुम गए थे, मतलब वो व्यक्ति पूछा उस लड़के से, एक व्यक्ति उसके बारे में डिटेल से पूछ रहा है। तो लड़का क्या कह रहा है, मतलब बालक क्या कह रहा है कि नहीं मैं वहां नहीं गया था, उसमें जाने के लिए टिकट लगता है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। वो बालक कह रहा है उस आदमी से, मतलब उस मनुष्य से ऐसी बात कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसमें पर्दे में जाने के लिए टिकट लगते हैं, टिकट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो आदमी क्या कहता है, देखिए कि मैं तुमको वहां पर ले चलूं, मतलब कि उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि आप चलेंगे देखने के लिए। तो लड़का क्या कह रहा है कि मैंने उसे मतलब सहमत होकर कहा कि फिर चलते हैं। जैसे वो लड़का, जब वो आदमी पूछा कि हाँ आप लेकर जाना चाहते हैं तो ठीक है लेकर चलिए। तो फिर क्या होता है, देखिए शरबत की दुकान पे मतलब कि वो आदमी बोलता है कि चलिए साथ में दोनों लोग शरबत पी लेते हैं, मतलब कुछ ठंडा हो जाए। तो दोनों लोग फिर मतलब अपना सिर हिलाया कि हाँ ठीक है, तो दोनों लोग शरबत पी लेते हैं। फिर उसके बाद मनुष्यों की जब भीड़ मतलब जमा होती है, तो वो संध्या हवा गर्म हो रही थी, वहां दोनों लोग शरबत पी करके निशानाबाजी लगाने चले गए, जहाँ पे मतलब पर्दे के पीछे जादूगर हो रहा था। तो उसने पूछा तुम्हारे और कौन है, जाते जाते जैसे जा रहे थे तो वो आदमी उस बच्चे से पूछा, मतलब बालक से पूछा कि तुम्हारे और कौन है। तो बालक क्या कहता है कि मेरी माँ है और मेरे पिताजी है, मतलब बाबूजी और माँ। तो जब बालक कहता है कि उन्होंने तुमको वहाँ मतलब यहाँ आने के लिए, जैसे खेल के मैदान में आने के लिए मना नहीं किए, जैसे कोई बच्चा इधर उधर जाता है तो कोई पूछता है कि आपके पापा मम्मी डांटे नहीं, ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य उस बालक से पूछ रहा था। देखिए कह रहे हैं कि आपको मतलब यहाँ आने के लिए आपके माता पिता मना नहीं किए। तो वो क्या जवाब दिया बालक कि मेरे जो बाबूजी हैं मतलब पिताजी हैं वो जेल में है और माँ मेरी बीमार है, माँ मेरी बीमार। वो गर्व से बोला कि जो मेरे बाबूजी हैं वो जेल में है, माँ मेरी बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। मतलब वो आदमी कहता है उससे कि तुम तमाशा देख रहे हो। तो क्या कहता है, देखिए बालक कि वो मतलब कह रहा है कि तमाशा मैं अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए ये सब मैं कार्य कर रही हूँ। माँ को पैसे कमा करके मतलब जादू दिखा करके पैसे कमा करके माँ को इलाज करवा सके। तो उन्होंने देखा कुछ पैसे ले जाऊंगा और माँ का मतलब कि इलाज करवाऊंगा। तो उन्होंने अपने क्या कहा कि आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिए होते। जैसे कि वो आदमी क्या कह रहा है कि वो बच्चा मतलब आदमी से क्या कह रहा है कि जो मेरा खेल है आप देख करके मुझे शरबत न पिला करके कुछ पैसे दे दिए होते तो अपनी माँ को मैं इलाज करवा सकूँ। तो फिर उसके बाद जब खेल खत्म, तमाशा देखते देखते मैंने क्यों ना खेल दिखाकर सेवा कर सकूं, जैसे अपने पेट को पाल सकूं और माँ का सेवा कर सकूं। फिर दीर्घ निस्वार्थ लिया, मतलब वो क्या कहता है बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मैंने टिकट खरीदकर उस बच्चे को दे दिया। वो मनुष्य जहाँ पे जा रहे थे, जादूगर जहाँ पे हो रहा था, तो उसने मतलब कि कुछ टिकट लिए, तो वह अपनी टिकट खरीद करके उस बच्चे को मतलब बालक को दे दिए। अब आगे देखिए क्या था बेटा, लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। तो कह रहा है कि बाबूजी मैं वो जो तमाशा दिखाता हूँ आपको तमाशा जरूर दिखाऊंगा, आप बाहर आइए। वहां से 9-2-11 हो गया, मतलब बालक भाग गया, 9-2-11 हो गया। तो मतलब जो आदमी था वो एक दुकान पे जा करके अपने मतलब चाय पान की दुकान पे जा करके चाय पान मतलब नाश्ता पानी किया, चाय और पान खाया। फिर वही वो आदमी बैठा रहा, इधर उधर उस बालक को देखता रहा। तो फिर घूम फिर कर पान की दुकान पे गया, खा पी कर वही देर तक इधर उधर भटकता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे देखने लगे। जो झूले झूलने पर जैसे खेल के मैदान में क्या होता है, जहाँ मेला लगता है तो सब तरह तरह के झूले
मतलब कि रहता है, जादूगर रहता है, मिठाइयाँ तरह तरह की दुकानें तरह तरह की। ठीक, तो झूले में जो लोग झूला झूल रहे थे वो लोग मतलब इधर उधर देख रहा था। कौन? छोटा बालक। तू क्या कह रहा है? अकस्मात किसी ने मतलब ऊपर से डिंडोर पुकारा, मतलब पुकारा, झूले पर से कोई पुकारा कि बाबूजी। तो वो मनुष्य मतलब इधर उधर देखने लगा, कौन मुझे पुकार रहा है। मैं हूँ छोटा जादूगर, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो